Hi, and a very warm welcome to the entrance. So, today we are going to talk about a really interesting topic which is known as FIR or First Information Report. हिंदी में इसे कहा जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि FIR होता क्या है। What is an FIR? FIR is known as an earliest form of an information report which is prepared during any sort of cognizable offense by an officer in charge at a police station. Cognizable offense क्या होता है? Cognizable offense एक ऐसा offense है जिसमें पुलिस बिना किसी अरेस्ट वारंट के मुजरिम को गिरफ्तार कर सकती है और उसकी केस की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। FIR comes under Section 154 subclause 1 of the Criminal Procedure Code or the CRPC, which gives the entire definition of the CRPC and regarding the FIR. Third, I would like to talk about that why FIR is known as First Information Report. FIR को First Information Report क्यों कहा जाता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पूरी मामले की जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो पुलिस के पास सबसे पहले आती है. The police first gets the information and that is why it is known as First Information Report. The next thing which I am going to say that this report is prepared that ये पूरी जो FIR की जो है स्कोप वो फॉलो की जाती है इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार एंड बाकी सब साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्टर्न कंट्रीज. And the last and the most important thing which we have to keep in mind is that an FIR is prepared only when there is a criminal offense. कोई भी criminal offense होने से और cognizable offense होने से FIR प्रिपेयर की जाती है. अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं prerequisites of an FIR. What are the prerequisites? The first thing which comes under here is that the information must be authentic, विश्वसनीय and bona fide. These are the two important things which have to be kept in mind. दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन जो दी जाती है ट्रेसेबल होनी चाहिए इंडिविजुअल से. जो इंडिविजुअल जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ट्रेसेबल होनी चाहिए. जो जिम्मेदारी लेगा इंफॉर्मेशन देने की, मतलब जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कोई गलत ना निकले, मतलब जो द पर्सन शुड बी ट्रेसेबल एट एनी ऑल द टाइम्स. इट शुड नॉट एट ऑल बी एनी सॉर्ट ऑफ गॉसिप. कोई झूठी बातें ना निकले, कोई गॉसिप नहीं. तीसरा बात, द थर्ड थिंग विच कम्स ओवर है इज दैट इट शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ र्यूमर. कोई अफवाह अगर आपने कहीं से सुनी हो, झूठी अफवाह ना फैलाएं. नो इररिस्पांसिबल र्यूमर. And the last point, it says that if you have heard anything from like it may or may not be hearsay, it can be hearsay. मतलब कहीं सुनी बातें, कहीं से सुनी हुई बातें, लेकिन कहीं सुनी बातें भी हो सकती है FIR में. लेकिन जो इंसान हेयरसे के बेसिस में रिपोर्ट दे रहा है, कहीं सुनी बातों में के बेसिस में वो रिपोर्ट दे रहा है, उससे जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस पूरे इंफॉर्मेशन की, और इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, पूरी एक्यूरेट होनी चाहिए. अगली चीज के बारे में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि FIR बना कौन सकता है. हु कैन लॉज एन FIR? एनी एग्री पर्सन, कोई भी बना सकता है और उस पर्सन के बिहाफ में भी बना सकता है. Any person who is aware of the offense, like the person who is aware of the entire incident, either irrespective of either being any eyewitness या मने चश्मदीद गवाह, डर से मने कहीं सुनी बातें. जो पीड़ित है, जो अक्यूज है जिस केस में इंसिडेंट में, वो खुद भी आके FIR लॉन्च करा सकते हैं. और लास्ट में इट सेज दैट इफ by the SHO or the station head officer in his own knowledge, like any offense is committed in view of the basis of an officer in charge, like ये कहना चाह रहा है जो ऑफिसर इन चार्ज जो खुद ऑफेंस कमिट करता है, SHO तब उस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर हॉस्पिटल में जाके विक्टिम का स्टेटमेंट ले सकते हैं. SHO कब FIR लॉन्च कर सकते हैं. तो अगली चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि FIR कब और कहाँ पे फिल होता है. कब, when and where can FIR be filed? FIR कोई भी बना सकता है कि मतलब जरूरी नहीं है कि आपको विक्टिम होना है. मतलब आप विक्टिम हो, मतलब आप चाहे विक्टिम हो
या चश्मदीद गवाह हो, या अगर आपके साथ कोई मतलब अब एक्यूज या कुछ भी हो, यू कैन कंफर्टेबली फाइल एन एफआईआर। द रिपोर्ट हैज नॉट टू बी ट्रू बट हैज टू बी हियरसे, मतलब कहीं सुनी बातें, और जरूरी नहीं है कि पूरी चीजें एक्यूरेट हो, थोड़ी उधर उधर हो सकती है, बट थोड़ी सी हेयरसे के बेसिस में होनी चाहिए। एंड जरूरी नहीं है कि जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है वही आके दे। अगर कोई आपके बिहाफ में रिपोर्ट इंफॉर्मेशन दे सके तो कोई बात नहीं, जरूर आके दे सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। द नेक्स्ट थिंग इज दैट एफआईआर मस्ट बी फाइल्ड इन पुलिस स्टेशन इन हुज जुरिसडिक्शन, मतलब आप जिस एरिया में ऑफेंस हुआ है वहीं पे ही एफआईआर फाइल किया जा सकता है और कहीं नहीं। और लास्ट पॉइंट है कि जब वी नो दैट एफआईआर इज सेकेंडरी बट इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन फर्स्ट हाफ बिफोर एनी ट्रायल इन द कोर्ट बिकॉज ऑफ द रीजन सो हैज टू कीप अ रिकॉर्ड, मतलब एक पर्टिकुलर इश्यूज के बेसिस में एक रिकॉर्ड रहेगी, तो उसी के बेसिस में एफआईआर को प्रिपेयर किया जा सकता है, जिससे काम आपका बहुत ही आसान होगा। The next thing which we are going to talk about, objectives of FIR, यानी उद्देश्य of FIR के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य FIR के में कहा जा रहा है कि जैसे कि लाइक पूरा the entire offense when it is given in right speaking, like when the someone gives all the incident in speaking orally, so what happened that the police officer can write the entire offense and it will be in order to reduce the burden of data. The second thing, जो दूसरी बात यहाँ पे आती है कि उस कंप्लेनेंट जिसने पूरा कंप्लेन दिया है उसकी साइन रहेगी, so that it there is a proof that the information given is authentic and also true. तीसरी बात जो यहाँ पे कही जा रही है कि सारे इंफॉर्मेशन, जो सारी बातें कही गई है, जो सारी चीजें हुई है केस में, उसका एक रिकॉर्ड रहेगा, देयर विल बी अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म, मतलब मैजिस्ट्रेट जो है पुलिस के, उनको सारी इंफॉर्मेशन के बारे में सारी जानकारी देना। अगली बातें जो है एफआईआर में क्या क्या होती है, एफआईआर में क्या क्या दी जाती है, जैसे कि क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना है, किस कितने कैपेसिटी में क्राइम हुआ है, व्हाट इज द कैपेसिटी, हु कमिटेड द क्राइम, हु वाज द क्रिमिनल, अगेंस्ट whom it was committed, when it was committed, when did the crime took place, when was it initiated, उनका क्राइम का पीछे मकसद क्या है, आई विटनेसेस, और किस तरह से हुआ है ये क्राइम, एंड एनीथिंग which it was stolen or not. The next thing which we come over here is the main procedure of filing the FIR. FIR का तरीका क्या होता है, FIR बनती कैसे है, हमें सबको पता है, we all know that FIR is prepared in a written form. Next, the information is entirely read as a verification, which is the third point. Verification, पूरी जानकारी जांच की जाती है, लास्ट में कंप्लेनेंट का सिग्नेचर, the signature is taken and then a copy of FIR is given to the complainant. The next thing which is coming over here is the evidentiary value of FIR. कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे मतलब एफआईआर में क्या क्या जरूरी चीजें हैं, एविडेंस वैल्यूज, जैसे कोरोबरेशन प्रोसेस, इंटेरोगेशन के टाइम, कोई कॉन्ट्रडिक्शन पर्पस के वक्त, एनी कॉन्ट्रडिक्शन, एडमिशन अगेंस्ट इन्फॉर्मर, मतलब एडमिशन इन्फॉर्मर के खिलाफ कुछ हुआ है, जो मेमोरी है आपका रिकॉल करने में, पूरा ऑफेंस की रिकॉल करने में इजी होगा, और काफी सारी बातें हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी बहुत ही जरूरी आइडेंटिटी रहेगी, जिन्होंने पूरा केस के बारे में बताया उनकी आइडेंटिटी रहना भी बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं लास्ट पोर्शन की तरफ के केसेस क्या क्या इन्वॉल्व हुई थी एफआईआर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो पहला केस के बारे में हम बात करेंगे, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में ये हुआ था कि कोई जो पेटिशनर है, जो जिन्होंने केस किया, ललिता कुमारी ने, हेबियस कॉर्पस का केस हुआ था, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया और फिर पुलिस एफआईआर फाइल करने से मना कर रही थी क्योंकि ऑलरेडी एक रिट पिटीशन फाइल हो चुकी थी। तो इसमें एक मेन इश्यू which was there in this case, that whether FIR can be filed under this case as per section 154 surplus 1। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ, एफआईआर आराम से फाइल हो सकती है, एफआईआर कैन बी फाइल्ड एज पर सेक्शन 154 surplus 1 ऑफ द सीआरपीसी।
नेक्स्ट केस की तरफ बढ़े, अगर हम सुखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में कहा गया है कि जो एविडेंस है, मतलब जो एफआईआर है, पूरा एफआईआर वो हम इट कैन बी मेड थ्रू टेलीफोन और थ्रू ईमेल। ईमेल के से भी फाइल किया जा सकता है एफआईआर, या तो टेलीफोन से भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और मुकाब अली एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, द लास्ट केस इट सेड दैट द एफआईआर दैट इट वाज, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी एफआईआर करके नया चीज फॉलो किया गया, लेकिन इस केस में सेकेंडरी एफआईआर करके कुछ नहीं हुआ है। ये एक मर्डर का केस था जिसमें एक एफआईआर की इश्यू हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी एफआईआर। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग लिसनिंग टू दिस वीडियो अ लॉट, एंड मैं होप करता हूँ कि आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ज़रूर आएंगे आगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें। थैंक यू ऑल।